नमस्कार, जोहार। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं। हम शुरुआत करेंगे झारखंड से और आपको बताएंगे कि विभिन्न एग्जिट पोलों ने यहां पर क्या अनुमान लगाया है। सबसे पहले बात मेटराइज एग्जिट पोल की। मेटराइज एग्जिट पोल बीजेपी को झारखंड में 42 से 47 सीटें हुए दे रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां पर 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। आपको बताएं कि झारखंड में एनडीए में बीजेपी के साथ आजसू, जेडीयू और एलजेपी शामिल है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां पर कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन है। तो मेटराइज के मुताबिक यहां पर बीजेपी आसानी से सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। वहीं बात करें चाणक्य स्ट्रेटेजीज की, तो इसके अनुसार भी बीजेपी झारखंड में आसानी से सरकार बना रही है। चाणक्य के मुताबिक बीजेपी को 45 से 50 सीटें यहां पर मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 35 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें चाणक्य के एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। वहीं पीपल्स पल्स की बात करें तो बीजेपी को 44 से 53 सीटें यहां पर मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है। तो अब तक 3 एग्जिट पोल्स जो हैं वो झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। वहीं पी मार्क एग्जिट पोल की बात की जाए तो में 6 हैं। पी मार्क के मुताबिक एक बार फिर आपको बता दें कि बीजेपी को 31 से 40 और इंडिया गठबंधन को 37 से 47 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं टाइम्स नाउ जेवीसी की बात की जाए तो बीजेपी को 40 से 44 सीटें यहां पर मिल रही हैं। आपको बताएं कि झारखंड में बहुमत का आंकड़ा मात्र 41 है। तो टाइम्स नाउ के मुताबिक बीजेपी यहां पर सरकार बना रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर मात्र 1 सीट से सरकार बनाने से चूक रही है। इंडिया गठबंधन को 30 से 40 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं एक्सिस माई इंडिया की। एक्सिस माई इंडिया में साफ इंडिकेशन दिया है कि इंडिया गठबंधन झारखंड में सरकार बना रही है, और एक्सिस माई इंडिया ने 52 से 53 सीट इंडिया गठबंधन को यहां पर दिया है, जबकि बीजेपी को 24 से 25 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं दैनिक भास्कर के मुताबिक बीजेपी प्लस को यानी कि एनडीए को झारखंड में 37 से 40 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 36 से 39 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी अपर हैंड नजर आ रही है। मैट्रिक्स के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति को 50 से 170 सीट और महाविकास आघाड़ी को 110 से 130 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें जा रही हैं। आपको बताएं कि महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है और महायुति में बीजेपी के साथ अजीत पवार की एनसीपी और शिंदे की शिवसेना शामिल है। वहीं महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है। वहीं बात करें चाणक्य स्ट्रेटेजीज की तो बीजेपी को 152 से 160 सीटें महाराष्ट्र में मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी को 130 से 138 सीटें मिल रही हैं। पीपल्स पल्स की बात की जाए तो यहां पर 175 से 195 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है बहुमत के आंकड़े से। वहीं महायुति को महाविकास आघाड़ी को 85 से 112 सीटें यहां पर मिल रही हैं। वहीं पोल डायरी की बात की जाए तो महायुति को 122 से 186 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी को 69 से 121 सीटें मिल रही हैं। वहीं लोक शनि मराठी रुद्रा के मुताबिक बीजेपी प्लस यानी कि महायुति 128 से 142 सीटें यहां पर ला रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी 125 से 140 सीट। मतलब इसके मुताबिक यहां पर कोई भी सरकार बनाता हुआ नहीं दिख रहा है लोक शनि मराठी रुद्रा के मुताबिक। वहीं बात करें इलेक्टरल एज की तो इलेक्टरल एज यहां पर महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाते हुए दिखा रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार इलेक्टरल एज के मुताबिक महाराष्ट्र में बन रही है। इलेक्टरल एज के मुताबिक यहां पर इंडिया गठबंधन को 149 से 150 सीटें 149 से 150 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि बीजेपी
प्लस यानी कि महायुति को 117 से 118 सीटें मिल रही हैं। वहीं SYS हैदराबाद एग्जिट पोल की बात की जाए तो ये भी इंडिया गठबंधन की, इसके अनुसार भी इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है। इंडिया गठबंधन को SAS हैदराबाद के अनुसार 147 से 155 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को 127 से 135 सीटें यहां मिलती हुई नजर आ रही है। टाइम्स नाउ के मुताबिक बीजेपी महाराष्ट्र में आसानी से सरकार बना रही है। 158 से 69 सीटें टाइम्स नाउ बीजेपी को अपने एग्जिट पोल में दे रही है, जबकि कांग्रेस प्लस यानी कि महाविकास अघाड़ी को 115 से 116 सीटें महाराष्ट्र में मिलती हुई नजर आ रही है। तो बात करें पोल्स ऑफ पोल्स की, तो महाराष्ट्र में सभी के आंकड़े अगर मिला दिए जाएं तो अब तक जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें बीजेपी प्लस यानी कि महायुति को 139 से 156 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महाविकास अघाड़ी को 119 से 136 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 11 से 16 सीटें जा सकती हैं, यानी कि महाराष्ट्र पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रह सकता है। वहीं झारखंड के पोल ऑफ पोल्स की बात की जाए तो बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को यहां पर 38 से 43 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां पर 34 से 41 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जाने का अनुमान है। यानी कि झारखंड में लड़ाई जो है वो बराबरी की है, किसी भी पार्टी के तरफ बहुमत जा सकता है। आप देख सकते हैं 38 से 43 और 34 से 41, यानी कि काफी क्लोज फाइट है। आपको हम बता दें कि ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, नतीजे इनसे अलग हो सकते हैं या फिर इनके जैसे ही हो सकते हैं। प्रभात खबर एग्जिट पोल नहीं करता, पोल्स ऑफ पोल्स की बात कर रहा है और असली नतीजे तो 23 तारीख को ही आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्रभात खबर डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।